आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। कल प्रियंका गांधी पानीपत में चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंची थी। इस मौके पर उन्होंने करनाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा के लिए लोगों से वोट की अपील की। उनके साथ रैली में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जन संबोधन को कहा कि हरियाणा की जिस धरती ने महाभारत काल में अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश दिया था, वही धरती इस बार बीजेपी के अन्याय पर न्याय की जीत का संदेश देगी। हरियाणा के किसान और मजदूर खेत में पसीना बहाकर देश का पेट पालते हैं, लेकिन बीजेपी ने बार बार इन किसानों पर लाठी, आंसू गैस और गोलियां बरसाई हैं। किसानों को अपने देश की राजधानी दिल्ली जाने से रोका गया। वहीं रैली को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस करनाल लोकसभा और विधानसभा दोनों सीटों को जीतने जा रही है। लोगों का उत्साह बताता है कि पूरे हरियाणा से बीजेपी का सूपड़ा साफ होना और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। चलिए आप भी देखिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां। साथ ही सुनिए कि उन सभी ने अपने जन संबोधन में और क्या कहा। गांव की हर महिला को हमें साथ लेकर जाना है, सुना तुम लोगों ने? हाँ जी, भाभी जी को साथ ले जाने आए हैं। आज साहब की रैली जो है ना, वो तो 1 लाख की लाइन में खड़ी है। चलो आगे जाते हैं। भैया, अम्मा जी 1 लाख की लाइन में गई है। 1 लाख की लाइन। 1 लाख की लाइन। 1 लाख। अरे पार्वती, क्या ये है 1 लाख की लाइन? कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना की सहायता राशि की लाइन है। ये तो कहानी घर घर की है। तेरी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी तो नसीब की बात होती है दीदी। ये पैसा हमारे हक का है, कांग्रेस की गारंटी है। वैसे आपकी तुलसी भी यहीं खड़ी है। क्या करूं? साहब की सरकार के महंगे सिलेंडर ने तो कंगाल ही कर दिया है। अब तो कांग्रेस के 1 लाख रुपया का ही सहारा है। देखा, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। कांग्रेस के साथ गरीब महिलाओं को मिलेगी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। हाथ ही बदलेगा हालात। ठीक हो? सबसे पहले आज आपके बीच में मैं पहुंचा, मैं देखने आया था। जब चुनाव शुरू हुआ, जब मैं आपके बीच में शुरू में आया था, तब कह रहे थे कि करनाल में पता नहीं क्या होगा। फिर कहने लगे कि करनाल में मुकाबला बनता जा रहा है। फिर कहने लगे कि करनाल में जीत सकते हैं। और आज रोहतक में सुबह बात यह आई कि दीपेंद्र जी थोड़ी मेहनत बढ़ाओ, कहीं करनाल में रोहतक से ज्यादा ना जीत जाएं। मैं आपको देखने के लिए आया था यहां पर। मैं बधाई देता हूं आपको। 10 साल इस सरकार ने क्या किया, उसका तराजू पे तोल के आकलन का समय आ गया है। 10 साल ये डबल इंजन की सरकार, ऊपर नीचे, और हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का डबल इंजन रह गए, डब्बे छूटते चले गए। ऐसी सरकार ने क्या किया? आज हरियाणा प्रदेश 10 साल के बाद देश में बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, पढ़े लिखों को रोजगार नहीं, सबसे आगे बेरोजगारी में, महंगाई में, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया, विकास हुआ नहीं, विकास की पटरी से हरियाणा उतर गया और हर वर्ग का ऐसा अपमान, हरियाणा की पहचान पे चोट कर दी सरकार ने। हमारी पहचान थी जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय संविधान। ये हमारी हरियाणा प्रदेश की पहचान हुआ करती थी। मगर इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने हमारी उस पहचान पे भी चोट करने से पार्टी पीछे नहीं हटी। जय जवान नहीं रहने दिया, अग्निपथ योजना ले आए। कांग्रेस की सरकार आएगी, ये अग्निपथ योजना कच्ची भर्ती जाएगी और फौज में पक्की भर्ती दोबारा से लौट कर आएगी। हम ये कहना चाहते हैं। जय किसान हुआ करता था, 750 किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। एक ऐसी सरकार साबित हुई, देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि ऐसी भी सरकार थी। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आज विशेष तौर पे प्रियंका जी का धन्यवाद मैं करना चाहता हूं। जब किसान आंदोलन हुआ देश में, तो पूरे किसान आंदोलन में अगर किसान के साथ कोई खड़ा हुआ, लखीमपुर खेड़ी, आज हम वो दिन याद कर रहे हैं
अगर किसान के साथ कोई खड़ा हुआ और जेल में जाकर 3 दिन बिताने का काम किया तो प्रियंका गांधी जी पहुंची लखनपुर खीरी और वहां पर 3 दिन तक जेल में रही किसान के साथ आपने। और मुझे तो वो भी आपका रूप याद है, मुझे तो वो भी आपका रूप याद है जब मैं आपके साथ गया लखीमपुर खेड़ी में और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश करी तो एक बड़ी बहन के रूप में और एक शेरनी के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए आपने जो कदम बढ़ाया, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है। ये हरियाणा और देश का किसान और मजदूर वो दिन नहीं भूल सकता जब किसान पे आक्रमण हुआ, तब आप खड़े हुए। जब हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम इस सरकार ने किया, जो बेटियां न्याय मांग रही थी उनका क्या कसूर था, ये हरियाणा है। इसी हरियाणा में कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ, हमारी माँ बेटी की इज्जत के लिए महाभारत जैसा युद्ध हुआ, ये वो हरियाणा है। हमारी बेटियों ने जब न्याय मांगा तो दिल्ली की सड़कों पे उनको घसीटने का काम इस सरकार ने किया। इतना अहंकार, मगर वहां भी अगर कोई खड़ा हुआ उन बेटियों के साथ तो हमारी बहन प्रियंका गांधी जी सबसे पहले जंतर मंतर पहुंचकर हमारी बेटियों के साथ खड़ी हुई। आज हम धन्यवाद आपका करते हैं, मगर इस सरकार का क्या करें जिन्होंने ना जय जवान छोड़ा, ना जय किसान छोड़ा, ना जय पहलवान छोड़ा और ना जय संविधान छोड़ा। ये कह रहे हैं कि संविधान को बदलेंगे और हम इनको कह रहे हैं संविधान पे तो हम आंच नहीं आने देंगे। ये देश की जनता है, ये सरकार ही बदलने का काम करेगी, हम ये इनको कह रहे हैं। आज ये लड़ाई हरियाणा को विकास और तरक्की के रास्ते पे लेके जाने की लड़ाई है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई, और ये लड़ाई करनाल को आगे लेके जाने की लड़ाई है। पानीपत ने और इस हरियाणा की धरती ने देश की राजनीति को हमेशा दिशा दी है। इंद्रप्रस्थ पे, दिल्ली पे किसका राज होता है, इसका फैसला हरियाणा में होता है। चाहे वो कुरुक्षेत्र में महाभारत की बात हो या पानीपत के 3 युद्ध की बात हो, जहां पे आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं समझता हूं कि 24 में भी किसकी सरकार आएगी उसका फैसला भी हरियाणा से होके जाएगा। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारे ये प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा जी के बारे में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आपसे हम लड़ाई लड़ रहे, आपके साथ मिलकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी के पास बहुत कुछ है, दिल्ली में इनकी सरकार है, चंडीगढ़ में इनकी सरकार है, सत्ता बल इनके पास है, मीडिया बल इनके पास है। आप देखते हो कि मीडिया भी इन्हीं से ज्यादा प्रभावित है, पैसा भी इनके पास बहुत है, धनबल भी बहुत है। इतना लूटा ये देश को, लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई ऐसी कंपनी नहीं छोड़ी जिससे चंदा ना लिया हो। इतना चंदा ले लिया, ऐसे ऐसे दफ्तर बनवा दिए। कोरोना का टीका लगवाने वाली कंपनी से भी चंदा ले लिया कि नहीं ले लिया? किस किस ने कोरोना का टीका लगवाया था? एक बार हाथ खड़ा करके बताना, कोरोना का टीका किस किस ने लगवाया था? सबने लगवाया था, मैंने भी लगवा लिया था। शुरू में मैं नहीं लगवा रहा था, लेकिन जब घर में ज्यादा दबाव बन गया तो मैंने कहा लगवाओ। अगर कोरोना के टीका में कमी नहीं थी तो बीजेपी ने 450 करोड़ का चंदा लिया क्यों? और अगर टीके में कमी थी तो आपको और हमको टीका लगवाया क्यों? ये तो ऐसी पार्टी है, इन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा। इनके पास सत्ता बल है, इनके पास मीडिया बल है, इनके पास धन बल है। हमारे इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, हम सबकी नेता आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी, हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे नौजवानों की आवाज आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, मेंबर पार्लियामेंट, हमारे बीच में उपस्थित हमारे करनाल लोकसभा से बहुत ही हमारे शानदार और जानदार प्रत्याशी आदरणीय भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, हमारी करनाल विधानसभा से बाई इलेक्शन लड़ रहे हमारे साथी सरदार त्रिलोचन सिंह जी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सम्मानित मंच और पूरे पानीपत
के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी सभी उपस्थित माताएं, बहनों, बच्चों, मैं सबसे पहले आप सबको और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि परसों का कार्यक्रम आया केवल एक दिन का समय था कल का, और जो इतना भारी जो जन समर्थन, जो आशीर्वाद आप लोगों की तरफ से मिला यहाँ आकर के, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी का हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इस पानीपत के ऐतिहासिक मैदान पर, इस क्रांतिकारी भूमि पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं केवल यही कहना चाहूंगा आपसे, 25 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, जिसका रिजल्ट 4 जून को आएगा, ये चुनाव हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदलने का चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा इस देश में तानाशाही राज करेगी या इस देश में लोकतंत्र कायम रहेगा, प्रजातंत्र कायम रहेगा। जो हमारे नेताओं ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे अब्दुल कलाम आजाद, सरदार पटेल और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो सपना सजोया था इस देश को एक सूत्र में पिरोने का, सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय को साथ में लेकर के सभी को समान अधिकार देने का, अभिव्यक्ति का अधिकार देने का, लिखने का अधिकार देने का, बोलने का अधिकार देने का और सबको समान वोट देने का अधिकार देने का, आज उस पर चोट की जा रही है। आज इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जो संविधान को बचाने के लिए जो संस्थाएं जो खड़ी की गई थी संविधान के अंदर, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो, चाहे ये आपका ईडी हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, आज सभी की क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आज आप संविधान को बचाने के लिए, प्रजातंत्र को बचाने के लिए आगे आए और इस भारत जलाओ पार्टी को यहां से दूर भगाने का काम करें, जिन्होंने हमारे इस देश के और हमारे इस प्रदेश के 750 किसानों को बलिदान लिया है, जिन्होंने हमारी बहनों को बेइज्जत करने का काम किया है, जिन लोगों ने हमारे अग्निवीर योजना ला करके हमारे युवाओं को और फौज के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है। आज आपसे ये मेरा उम्मीद है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस के न्याय पत्र को घर घर तक पहुंचाओ। 5 न्याय 25 गारंटी, जिसमें राहुल गांधी का पसीने की गंध आ रही है, जिन्होंने मेहनत करके इस देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस तरह से सभी को एकजुट होकर लाखों लोगों से कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व श्री राजीव गांधी जी की सुपुत्री, इंदिरा जी की पोती और राहुल गांधी की बहन सोनिया गांधी जी की लड़की, कितना ही आप गिन सकते हो। पूरे परिवार के त्याग इतिहास से हमारा पूरा इतिहास लिखा हुआ है, इंदिरा जी से लेकर और राजीव जी से। देखिए, आज मेरे को इस बात की वो है, आज प्रियंका जी यहाँ आई हैं, हम स्वागत करते हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने तो सदैव राजीव गांधी जी से ही प्रेरणा लेके राजनीति में आगे बढ़ा, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ा। इस वास्ते मेरे को बहुत खुशी है। देखिए, लंबी बात तो सभी ने बात बता, भाई एक बात सुनो, जब तक मैं बोलूँ 2 मिनट नारे मत लगाओ, 2 मिनट बोलूँगा, आप ध्यान से सुनो। लंबी बात, ये सारी बातें पहले कह दी। प्रियंका जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी उदयभान जी, सांसद दीपेंद्र जी और हमारे दोनों कैंडिडेट करनाल लोकसभा से बुद्धि राजा जी और करनाल असेंबली से हमारे त्रिलोचन जी। लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं और विधानसभा में आज के मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं। तो बहुत सारा देश और हरियाणा पूरी टकटकी लगाए करनाल लोकसभा और विधानसभा की ओर देख रहा है। और जो मैं आज देख रहा हूं, जो आज जनसमूह देख रहा हूं, एक संकेत है कि दोनों सीटों में कांग्रेस की जीत होने जा रही है। यहां से भी अभी प्रियंका जी बता रही थी, यूपी में भी इन्होंने मेहनत करी
वहां भी हालत बदल गए। जहां से आवाज आ रही है यही हो रहा है कि दुनिया ने बदलाव का मन बना लिया, हम हिंदुस्तान के लोगों ने। और मैं इसी वास्ते उस आधार पे कह सकता हूं, केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में और खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था। 10 साल हो गए इनकी सरकार को, बीजेपी की। आज हरियाणा में क्या हुआ? बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में है, रोज फिरौतियां मांगी जा रही हैं, अपराध में है, और खेल और खिलाड़ियों को तो जो पता है हमारी बेटियों को किस प्रकार से जिन्होंने देश में हमारा नाम ऊंचा किया, घसीटा गया, तो आज सबने मन बना लिया। यहाँ पर आज बाकी बातें तो हमारे प्रियंका जी कहेंगी। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, पानीपत ऐतिहासिक जगह है और यहीं पे जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा से गए तो यहीं हमने बड़ी भारी पब्लिक मीटिंग सुबह हुई थी उस दिन, और बहुत लोग आए थे। उस दिन से एक माहौल बदलना शुरू हुआ था। ये ही ऐसी जगह है पानीपत, जो पानीपत में जीतता है वही दिल्ली राज करता, भाई वही दिल्ली जाता है। चाहे आप देखो इतिहास में। तो आज प्रियंका जी यहाँ आई है, मैं समझता हूँ ये किला फतेह करके सभी कांग्रेस के पदाधिकारी गण, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। खास तौर से मेरे पंजाबी भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत। मैं तो आधी पंजाबनी हूं, इसीलिए लड़ती हूं। इसीलिए आपने कहा कि ईडी के समय में लड़ी, क्योंकि मुझ में वो पंजाब का भी वो जज्बा है और आप सबका भी जज्बा है। देखिए, ये महाभारत की धरती है। यहां से हमें भगवत गीता की सीख मिली। अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने की सीख मिली। अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़ने की सीख मिली। यहां चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे खेत खलिहान हो, हर जगह हरियाणा के लोग खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। मुझे गर्व है कि मैं आज इस धरती पे खड़ी हूं और मुझे गर्व है कि आप सब आज यहां इतनी बड़ी तादाद में मेरी बातों को सुनने के लिए आए हैं। आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। देखिए, ये देश किसानों का देश है। इस देश की आत्मा इस देश का किसान है। आजादी की लड़ाई से, बल्कि उससे पहले से, आजादी की लड़ाई से भी सैकड़ों वर्ष पहले से इस देश का किसान इस देश के लिए, आजादी के लिए लड़ा है, अपना खून दिया है, अपना पसीना दिया है। इस देश को अगर कोई समझना चाहता है तो इस देश के किसान को समझे। आप जब खेती करते हैं, जब अपनी उपज को आप उगाते हैं, जब अपनी खेती को आप खुशहाल बनाते हैं, तो सिर्फ अपने बच्चों के पेट भरने के लिए ये काम नहीं करते। आप इस पूरे देश के अन्नदाता हैं। आप देश की नई पीढ़ी को बनाते हैं। इस पूरे देश को आप खिलाते हैं। आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, इस देश की आत्मा हो। हरित क्रांति जब इंदिरा जी लाई तो वो इस बात को समझ के लाई। इस देश की आत्मनिर्भरता का श्रेय
इंदिरा जी के साथ इस देश के एक एक किसान को मिलता है, जिसने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से। लेकिन अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो सरकार आज देश में चल रही है, 10 सालों से केंद्र में बैठी है, वो इस सीधी सी साधारण बात को समझ नहीं पाए। वो इस देश के किसान का महत्व समझ नहीं पाए, इस देश के किसान का आदर कर नहीं पाए, आपके प्रति श्रद्धा से वो देख नहीं पाए। आपने आंदोलन किया, क्यों किया? क्योंकि वो 3 ऐसे कानून लाए थे जिससे आपके की कमर टूट जाती, जिससे आपकी कमाई खत्म हो जाती, इस देश का किसान झुक जाता। इसीलिए आपने आंदोलन किया। लाखों की तादाद में आप दिल्ली तक आए, महीनों के लिए आप दिल्ली के बॉर्डर पे आप बैठे रहे। इस देश के हर देशवासी ने आपको देखा, हर देशवासी के दिल में आपके लिए हमदर्दी जागी। आपके लिए कोई पानी लाया, कोई खाना लाया, कोई आपके साथ आकर बैठा। मुझे याद है दीपेंद्र जी रोज रोज आपके आंदोलन में शामिल होते थे, आपके साथ आकर बैठते थे। लेकिन भाजपा का एक एक नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री जो इस देश के सबसे बड़े पद पर आसीन हैं, उन्होंने आपकी सुनवाई तक नहीं की। आपकी बिजली बंद की, आपका पानी बंद किया, आपको देशद्रोही का दर्जा दिया। ये सारी मीडिया जो आपके सामने खड़ी है, जो आज बड़े बड़े खरबपतियों की है, इन्होंने आपको देशद्रोही कहा, आपके बारे में अपशब्द कहे, आपको आतंकवादी कहा। आप में से 600 भाई शहीद हुए, मोदी जी ने अपने पलक नहीं झपकाई। मुझे याद है आपने जिक्र किया दीपेंद्र जी, मुझे याद है यूपी में एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को अपने जीप के तले कुचल दिया। ताज्जुब की बात यह है भाई और बहनों, हमारी राजनीतिक सभ्यता हमें इंदिरा जी ने सिखाई थी कि जहां कष्ट है, जहां संकट है, सबसे पहले वहां पहुंचो। तो जब हमने सुना कि ऐसा हुआ है, हम गाड़ी में बैठे, रात का समय था, बहुत बड़ी आंधी भी थी उस दिन, बारिश आ रही थी। हमने कहा हम जाएंगे, उन किसानों के परिवारों से मिलने जाएंगे। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसने उनको कुचला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जहां हम रह रहे थे चारों तरफ पूरे घर की पुलिस आ गई, नाकाबंदी की कि हम बाहर निकल ना पाए। हम किसी न किसी तरह से निकल गए। पूरी रात हम पुलिस से भाग भाग कर सब जगह नाकाबंदी की थी। किस लिए? हमको पकड़ने के लिए। हम तो परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उसको पकड़ने के लिए एक उंगली नहीं उठाई जिसने ऐसा किया था। हम पूरी रात के लिए पुलिस से इधर उधर भागते हुए लखीमपुर खीरी तक पहुंचे, और जब हम पहुंचे तो 4 बजे थे सुबह के, हमें गिरफ्तार कर लिया। दीपेंद्र जी ने आपको बताया कि किस तरह से पुलिस ने हमको घेरा और हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन ताज्जुब तो इस बात का था कि हमें रोकने की कोशिश हो रही थी, उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं थी। तो ये सरकार की मनसा आपको बताता है, इससे पता चलता है कि इनकी मानसिकता क्या है। जब हम पहुंचे 3-4 दिन बाद उन किसानों के परिवारों से मिलने के लिए, तो उनका दुख, उनका दर्द हमें समझ में आया। वो आंदोलन कर रहे थे, शांति से कर रहे थे, जिस तरह से आपने यहां दिल्ली में किया। उनको बेरहमी से कुचला गया। उनके परिवार के सदस्य
रो रहे थे, दुखी थे, न्याय चाह रहे थे, कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं होता, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं दीदी, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, कोई हमारे दर्द को समझ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर एक बात स्पष्ट हुई है इन 10 सालों में, तो ये बात स्पष्ट हुई है कि मोदी जी इस देश के किसान, इस देश के गरीब, इस देश के मिडिल क्लास, इस देश की गरीब महिलाओं, इस देश के नौजवानों का दर्द नहीं समझते। वो कट चुके हैं आपसे कि ये कह रहे हैं अगर हमें 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान को बदल डालेंगे। ये कौन होते हैं संविधान को बदलने वाले? ये संविधान आपका है, ये संविधान इस देश का है, ये संविधान इस देश के किसानों, गरीबों, इस देश की हर वासी का है। इस संविधान पर आंच नहीं आने देंगे हम। इसीलिए आप समझ लीजिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है। हर स्तर पे न्यायपालिका को, मीडिया को, जहां जहां से लोकतंत्र मजबूत होता है, संसद को, हर जगह से इन्होंने कोशिश की है कि लोकतंत्र कमजोर हो जाए। अब ये आखिरी बात भी बोल दी इन्होंने कि इनको मौका मिले तो संविधान बदल देंगे। संविधान से आपको इस वोट का अधिकार मिलता है, आपको भोजन का अधिकार मिलता है, शिक्षा का अधिकार मिलता है, आरक्षण का अधिकार मिलता है। संविधान आपका सुरक्षा कवच है। समझ लीजिए गहराई से इस बात को, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। जो किसानों पर इस तरह से वार कर सकता है, जो वार इन्होंने 10 सालों से किया है, वो कुछ भी कर सकता है। इन पे भरोसा नहीं कर सकते। आप इस बात को गहराई से समझ लीजिए। इनकी पूरी राजनीति 36 कौमों की एकता को तोड़ने की राजनीति है, और कांग्रेस की पूरी राजनीति कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक, जहां जहां मेरे भाई राहुल गांधी पैदल चल के हजारों किलोमीटर चले हैं, कांग्रेस की राजनीति यही है, देश की एकता बनाए रखना, भारत जोड़ो यात्रा की। क्योंकि हमारी ये राजनीति, हमारी ये विचारधारा है कि ये देश एक रहे तभी मजबूत होगा। यही हमारी राजनीति है। हमारे कण कण में ये बात है कि इस देश की आत्मा इस देश का किसान है। इस देश के किसान के बिना ये देश कुछ नहीं है। इस बात को हम गहराई से समझते हैं। आज क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, क्योंकि हम इस बात को गहराई से समझते हैं, और भैया ने ये यात्रा की जिसमें उनको समझ में आया कि कितना अन्याय हुआ है देश की जनता के साथ। हम एक न्याय पत्र अपनी पार्टी की तरफ से हमने घोषित किया। इस न्याय पत्र में हमने कुछ गारंटी लिखी है आपके लिए। मैं आपको ये गारंटी सुनाना चाहती हूं। सबसे पहले किसान भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए हम कानून बनाएंगे। आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिलना ही मिलना है। ये आपका कानूनी अधिकार बनेगा, कोई इस अधिकार को आपसे छीन नहीं पाएगा। इसके अलावा खेती के हर सामान पर आज जीएसटी है, हम जीएसटी हटा देंगे, हर सामान को सस्ता कर देंगे। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, जिससे जब जब आप संकट में हैं आप जाकर सुविधा ले सकेंगे। आज आपको खेती का भुगतान नहीं मिलता, नुकसान होता है, भुगतान नहीं मिलता। हम कह रहे हैं, ये गारंटी करेंगे कि 30 दिनों के अंदर अंदर पूरा भुगतान होगा। मेरी बहनों के लिए, हर गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में हर महीने 8,500 रुपए हम डलवाएंगे, सरकार डालेगी। ये काम
2,000 रुपए डालने का काम कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें आज के दिन कर रही हैं। किसानों के कर्ज माफ हमने करके दिखाए हैं। छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया जब हमारी सरकारें थी। तो मैं जो जो कह रही हूं आपसे हमने करके दिखाया है, इसका प्रमाण है। महिलाओं के लिए आशा बहू, आंगनवाड़ी और मिड डे मील वाली महिलाओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। केंद्र से दुगनी राशि भेजी जाएगी। केंद्र सरकार में जितने भी पद हैं उनमें से आधे महिलाओं को दिए जाएंगे। नौजवानों के लिए जो स्नातक पास हैं उनके लिए पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए सालाना वो कमाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाएंगे। मोदी जी के कार्यकाल में 30 लाख सरकारी पद खाली है, हम उन 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। अग्निवीर को रद्द करेंगे। आपका अपमान है ये स्कीम, हम इस स्कीम को रद्द कर देंगे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। जो मजदूर हैं जिनका आज शोषण होता है, ठेकेदार कुछ भी दे देता है, रोजगार नहीं है, जो भी दिहाड़ी मिलती है काम कर लेते हैं, हम उनके लिए कानून लाएंगे कि 400 से कम की दिहाड़ी नहीं दे पाएगा कोई। और इसके साथ साथ जिस तरह हम गांव में मनरेगा लाए और मोदी जी ने उसको कमजोर किया, हम मनरेगा को फिर से मजबूत बनाएंगे और शहरी मनरेगा लाएंगे ताकि पानीपत जैसे शहरों में भी 100 दिन का रोजगार की गारंटी आपको मिलेगी। अब मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहती हूं कि यहां से आपको लगता है कि खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं, ये चुनाव खट्टर जी के खिलाफ नहीं, ये चुनाव मोदी जी और मोदी जी की किसान विरोधी सरकार के खिलाफ है। आपका वोट आज मोदी जी को हराने के लिए जा रहा है। ध्यान से अपना वोट दीजिए, पूरे विवेक से अपना वोट दीजिए। जिन्होंने आपको दिल्ली के अंदर जाने से रोका उनको दिल्ली से निकाल दीजिए। ये देश आपका है, ये देश आपका है। आप किसान हो इस देश के, इस देश की आत्मा हो, इस देश का जवान आपका बेटा है। मैं आपकी जो भावना है उसको समझती हूं, क्योंकि जब आपके बेटे देश के लिए शहीद होते हैं तो आप पीछे नहीं हटते। आप दूसरे बेटे को भी बोलते हैं जाओ, तुम भी जाओ सरहद पे रक्षा करो देश की। ये आपकी भावना है, ये आपके जज्बात हैं। मैं इस भावना को इसलिए समझती हूं क्योंकि मैं भी एक शहीद की बेटी हूं और एक शहीद की पोती हूं। और अगर मेरे 100 बेटे होते मैं भी उनको वही कहती जो आप अपने बेटों को कहते हो। तो ये देश आपका है, इस देश की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है जितनी हमारी है। हम लड़ाई लड़ेंगे आपकी, हम आपके खिलाफ जो अन्याय किया गया है उसको दुरुस्त करेंगे, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़ेंगे। लेकिन अब आपके जागने का समय आ गया है। आप भी जागिए, आप भी लड़िए इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए। सीना तानिए और हिम्मत से जाकर अपना वोट डालिए। इस सरकार को आखिरी बार यहां से इस सरकार को आप खदेड़ दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी। जय हिंद। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।